सहरसा में एक विवाहिता को फिर दहेज की बलि वेदी पर कुर्बान होना पड़ा। दहेज के लोभियों ने उसे जिंदा जला डाला। बंद कमरे में उसे जिंदा जलाया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया और आखिर में तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। फिर क्या हुआ, इस मामले में गुनाह की इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में एक के बाद एक दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में दहेज का दानव इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि अब वो आए दिन बहू बेटियों को दहेज के लिए मार रहा है। आए दिन बहू बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है। सहरसा में दहेज के दानवों का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता को दहेज के लोभियों ने कमरे में बंद कर जिंदा जला डाला। फिर दहेज की बलिवेदी पर चढ़ी एक विवाहिता को कमरे में बंद कर जिंदा जलाया। ससुराल वाले मांग रहे थे दहेज में 5 लाख रुपए। लड़की पर मायके वालों से रुपए लाने का बना रहे थे दबाव। सहरसा के सदर थाना गांधी पथ निवासी दिलोदास ने अपनी बेटी दुर्गा देवी की शादी वार्ड नंबर 5 के सराही के रहने वाले सिकंदर दास के बेटे बबलू दास से 1.5 साल पहले बड़ी ही धूमधाम से की थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद से ही लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और उसके परिजनों से दहेज की मांग की जाने लगी। लड़की पर 5 लाख रुपए मायके से लाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा, जिसके कारण अक्सर लड़की के साथ मारपीट की जाती थी। पंचायत भी हुई, लेकिन दहेज के दानवों ने अपना काम नहीं छोड़ा। वो लड़की के साथ मारपीट करते रहे। आरोप है कि 8 जून को ससुराल वालों ने लड़की को कमरे में बंद कर केरोसिन का तेल डालकर उसे जिंदा जला डाला। पूरा मामला यही है कि हम आज 1.5 साल पहले शादी किए थे। हम किसके साथ शादी किए थे? बबलू कुमार के साथ किए थे। हाँ। बबलू कुमार दास के नाम, पिता का नाम है सिकंदर दास। ठीक है ना, हमसे जो गरीब बनी को जितना गरीब आदमी थे जो मांगा तो हम दिए। जमीन जगह बेच के उसको सब चीज दिए। लड़की के पास ही उसकी बहन का भी घर था। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने गंभीर हालत में लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे PNCH रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसे एक निजी नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो काफ़ी सीरियस है और करीब वो 100% जल गई है और बहुत उसकी स्थिति दयनीय है। हम लोग प्राइमरी उपचार करके जो भी उसका है वो इलाज करके प्राइमरी उपचार करके हायर सेंटर उसको रेफर कर दें। क्या लग रहा है महिला की स्थिति, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम लोग और कुछ नहीं कि वो जली हुई है और क्या कर सकते हैं उससे। हम लोग और कितना % जली हुई है? बहुत 100%। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका की सास रानी देवी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मृतका ने मरने से पहले बयान दे दिए थे, जिसमें उसने ससुराल वालों सहित अपने पति बबलू दास पर उसे जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। ये बता रही है कि इसके साथ ससुर नरेंद्र दोषी मिलकर घर बंद करके और जो जलाए हैं, डॉक्टर के समक्ष उनका ध्यान हुआ है, इलाज चल रहा है। कार्रवाई तुरंत पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो तुरंत कार्रवाई कर रही है, जानकारी मिली है तुरंत ये करते हुए। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज अभी चल रहा है। बेटी की याद में हर कोई गम में डूबा है, लेकिन ये गम किसी एक परिवार का नहीं। इस गम के अंधेरे में न जाने कितने परिवार मातम मना रहे हैं, लेकिन दहेज का दानव है कि हमारे समाज से जाने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस दहेज के दानव को इतना विशाल बनाया किसने? इसी समाज ने ही तो इसे इतना ताकतवर बना दिया है कि किसी की भी बेटी की कीमत दहेज के सामने कुछ भी नहीं समझी जाती। गुनाह के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।